अच्छा तुम्हारा एसक्यूएल देख लेते हैं। एसक्यूएल है, तुम लोग डेटाबेस सीख रहे हो, है ना। और आज तो तुम लोग क्या देख लिए, टेबल क्रिएट करना और टेबल में क्या करना, डेटा करना। और तुम देख रहे थे टेबल क्रिएट करना हो, उसमें डेटा डालना हो, डेटा डिलीट करना हो, कुछ भी करना हो, कोई बहुत बड़ा कोड वोड लिखने की जरूरत में नहीं है। अंग्रेजी में ऐसे लिखना है, एक तरीका है, इसी को बोलते हैं क्या, एसक्यूएल क्वेरी। इसलिए देखो नाम क्या रखा गया, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी का मतलब क्या होता है, एक तरह से क्वेश्चन। क्वेरी का मतलब क्या होता है, एक तरह से क्वेश्चन। एक तरह से क्या हो गई, क्वेश्चनिंग हो गई कि नहीं हो गई। एक ऐसी चीज है जो डेटाबेस से क्या करती है, क्वेरी करती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या, इसे क्वेरी। एसक्यूएल में क्या बोलते हैं, क्वेरी। और सबसे अच्छी बात जानते हो, जो क्वेरी सीख रहे हो, ऐसा नहीं डेटाबेस एक ही है, तुम लोग तो एक ही देखे क्या, माई एसक्यूएल ना, माई एसक्यूएल है सबसे फेमस डेटाबेस, एक है एसक्यूएल सर्वर है, एक क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का एमएस एसक्यूएल सर्वर, वो भी डेटाबेस है। एक है ओरेकल, ओरेकल जो अब जावा किसका है, ओरेकल वालों का ही तो है। और ओरेकल शुरू से फेमस था सिर्फ किस लिए, अपने डेटाबेस के लिए। उसी से उसने पैसे कमाए कि बाद में जावा को खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन क्या था, ओरेकल क्या था, एक डेटाबेस। तो याद रखना, जो ये क्वेरीज सीख रहे हो ये सेम होती हैं, चाहे तुम्हें डेटा, तुम जैसे मान लो किसी कंपनी में गए, किसी प्रोजेक्ट में, वहां डेटाबेस माई एसक्यूएल में है, तब भी तुमको क्वेरी ऐसे ही लिखनी है। वहां डेटाबेस ओरेकल में है, तब भी तुमको क्वेरी ऐसे ही लिखनी है। वहां एमएस एसक्यूएल सर्वर में है, तब भी डेटाबेस की क्वेरी तुम्हें ऐसे ही लिखना। ये क्वेरीज बदलने वाली नहीं। तो बढ़िया है ना, जो सीख रहे हो वो एक डेटाबेस के काम नहीं आएगा, वो हर डेटाबेस के काम आएगा। किसी भी डेटाबेस से में से डेटा को निकालना हो, डेटा डालना हो, डेटा डिलीट करना हो, डेटा अपडेट करना हो, कुछ भी करना हो, यही क्वेरीज काम आएंगे। तो अभी शुरू शुरू में तुम लोग क्या देखे, सबसे पहले अब तुम लोग देखे क्या करना, टेबल बनाना। सबसे पहले तो नहीं, सबसे पहले तुम लोग डेटाबेस बनाए हो। सबसे पहले क्या बनाए हो, डेटाबेस। तो ऐसे ही वो लोग भी बनाते हैं, डेवलपर भी सबसे पहले क्या बना देते हैं, डेटाबेस। और हो सकता है मान लो एप्लीकेशन में जैसे लीड है, कॉन्टैक्ट है, अकाउंट है, कैंपेन है ना, पेमेंट है, इनवॉइस है, बिलिंग है, ये सब ढेर सारे सेक्शंस है ना तुम्हारे की टाइगर में। तो उन्होंने उतनी ढेर सारी क्या बना दी, टेबल एक बार बना के रख दी। और इसके बाद तो दो क्वेरी चलाई, एक डेटाबेस क्रिएट करने की और दूसरी किसको चलाने की, किसकी, टेबल क्रिएट करने की। अच्छा, जब टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें भी बताते हैं, जैसे यहाँ देखो बताया गया क्या, कि जैसे देख रहे हो क्रिएट टेबल कर रहे हैं तो बताना पड़ता है तुम्हारे टेबल में कौन कौन से कॉलम होंगे और उस कॉलम में किस किस टाइप की वैल्यू रहेगी। तो बताया है सर ने कि भैया क्रिएट टेबल एड्रेस, मतलब टेबल का नाम क्या है, एड्रेस है। अब उसमें बताया ऐड अंडरस्कोर आईडी क्या, सीरियल, सीरियल मतलब सीरियल नंबर, जैसे 9 नंबर होते हैं 1 2 3, बोला कंपनी अंडरस्कोर आईडी क्या होगा, इंटीजर होगा। कंट्री क्या होगा, वायर कैर होगा। 20 लिख दिया, मतलब कम से ज्यादा से ज्यादा कितने अक्षर का होगा, 20 अक्षर का। वायर कैर कितना होगा, 17 का। टाउन वायर कैर होगा, वो कितने का होगा, 15 का। इसी को बोलते हैं, जानते हो क्या, डेटा, जो टेबल बन रही, डेटाबेस का क्या बना रहे हैं हम, टेबल ना। तो इसमें हम स्कीम बता रहे हैं ना, हम प्लान बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, भैया देखो तुम्हारे पास कौन कौन सा टेबल होगा, उसमें क्या क्या रख सकते हो, क्या क्या नहीं रख सकते हो। इसी को तो बोलते हैं क्या, डेटाबेस स्कीमा। स्कीमा, स्कीम वर्ड से तो आया है ना। तो स्कीमा बताते हैं, पहले बताया टेबल, तो टेबल में ये बताना पड़ता है भैया कौन कौन से कॉलम है और उसका स्कीमा क्या है, मतलब कौन कौन से कॉलम में क्या क्या रहेगा। और एक चीज ये भी है, देखो क्यों ऐसे नहीं फालतू बनवा रहा है, डेटाबेस ने स्कीमा बनवा दिया, कंपनी आईडी में क्या डाल दिया, इन। अब तुम एक क्वेरी मारो इंसर्ट वाली, डेटा डालने की क्वेरी सर ने बताई ना, और उसमें तुम कंट्री की जगह, सॉरी कंपनी आईडी की जगह नाम भेजो, कंपनी आईडी में नाम भेजो तो लेगा नहीं, कहेगा मेरा स्कीम, मेरी स्कीम या मेरा स्कीमा जो है वो क्या कर रहे हो, तुम तोड़ रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, तुम्हारा हम रखेंगे नहीं। तो ये कहीं ना कहीं रूल बेस्ड होता है, क्या होता है, रूल बेस्ड होता है, और गलत डेटा को जाने से क्या करता है, रोक होता है। होना चाहिए ना ऐसा। तो इतनी बात समझ में आई, टेबल बनाना, और टेबल में होगा क्या, स्कीमा। एक चीज बता दी सर ने, और क्या, सो टेबल। तो इससे क्या हो जाता है,
अब ये बताया सर ने बड़ा क्या, इंसर्ट इनटू। इसके सहारे हम डेटाबेस में टेबल में डेटा क्या करते हैं, डालते हैं। जैसे इंसर्ट इनटू बताए कि हमें एड्रेस टेबल में डालना है। अब यहाँ बताए जैसे क्या, ऐड अंडरस्कोर आईडी कंपनी, सारे कॉलम के नेम बता दिए, और फिर बताया क्या, वैल्यूज, और सारी किसकी नाम बता दी, वैल्यूज। तो वही डेटा क्या हो गया, फिर ऐड हो गया ना। ऐड हो गया कि नहीं हो गया, देखो डेटाबेस में ऐड भी हुआ होगा। कहीं है डेटाबेस तुम लोगों का इसी में, टेबल होगी ना एड्रेस वाली, कहाँ, एक है ये, अच्छा ये एड्रेस है ना भाई, देखो तो यार यही है ना एड्रेस, कहाँ क्लिक करें, कहाँ यही दिखेगा ना कहीं यार। अच्छा चलो दिखा दे, पहले इसको शो टेबल्स, इसे राइट क्लिक करो और क्या, अच्छा वहीं से है, और यहाँ पे रन प्ले बटन होगी ना कहीं, ये अच्छा ये शो टेबल में देखो, अभी क्या है, खाली है क्यों, अच्छा अच्छा ना ना, अच्छा अच्छा अच्छा, हमने वहाँ क्या किया है, सिर्फ शो टेबल किया है ना। हाँ हमने डेटा तो निकाला नहीं, हम तो ये सिर्फ दिखा रहा है कि टेबल का नाम, और उस टेबल में बताएगा। चलो ठीक है, एक काम करो इसको, ये बात ये है, हैं? कहाँ है रिजल्ट 3 भाई, एक करके एक आदमी बताएगा तो तुम समझ पाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ थैंक यू यार, हाँ तो ये इस तरह से है। और अच्छा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एड्रेस करें तो एड्रेस टेबल से सब कुछ क्या हो जाएगा। अच्छा सर ने एक ही टेबल बताई है कि 2-3 टेबल बताई है, हाँ लेकिन 2-4 बनानी है। ठीक है चलो एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, अब रन करें, ये देखो आ गया, क्या आया भाई, देखो आईडी क्या है, 10 है, कंपनी आईडी क्या है, 2 है, और एड्रेस आईडी 10 है, कंपनी आईडी 2 है, कंट्री क्या है, जर्मनी कौन कंट्री है भाई, हाँ, और ऊपर से स्टेट उत्तर प्रदेश है, टाउन जौनपुर है, स्ट्रीट ओलनगंज है ना, और हाउस नंबर क्या है 110। मैं जो भी डाले थे वो आ रहा है ना। तो देख रहे हो डेटाबेस में डाल सकते हैं। अच्छा और डालना हो तो क्या करेंगे हम, बस यही कॉपी करके यही क्या कर दें, यही हम क्या कर दें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, और वैल्यू थोड़ी सी क्या करें, बदल दें। जैसे इसको कर दें सपोज करो क्या 11, इसको कर दें क्या 5, इसको कर दें भाई चलो क्या इंडिया, और इसको ये लास्ट में क्या है, हाउस नंबर लिख दें 105। अब ऐसे कर दें, अब ये वाली क्वेरी चला देंगे, क्या हुआ, क्या अलग है, क्या सेम है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अरे अच्छा वो एरर है कॉमा की वजह, ये रहेगा ही नहीं ना, हाँ ये, और बाकी हाँ चलो इसको क्या करें, इसको करते हैं, और हो गया होगा इंसर्ट। चेक करना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एड्रेस को रन करें तो अब हमको एक नहीं कितने दिखाई देंगे, तो 2 दिखाई, हो रहा है ना। ऐसे ही तुम्हारे डेटाबेस में ऐड होता है, डेवलपर कुछ खास नहीं करता, डेवलपर तुम्हारी रिक्वेस्ट लेके कोड फोड लिखा रहता है फेल्स, बाकी अंदर लिखा होता है यही क्वेरी, और वही क्वेरी क्या करता है, वो चलवा देता है, जो वैल्यू भेजे होते हो वो वैल्यू चली जाती है कहाँ, क्वेरी के अंदर, और वही लोग जाके डेटाबेस की चीज क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। इसके बाद तुम फिर जैसे नया लीड बनाए, 3 लीड हो गए, इसके बाद जब तुम लीड्स लिंक पे क्या करते हो, क्लिक करते हो, फिर से एक रिक्वेस्ट आती है, अब फिर वहां डेवलपर का कोड बैठा है, इस बार वो इंसर्ट वाली क्वेरी नहीं चलाता,
वो कौन सी चलाता है, वो चलाता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लीड्स, और सारे लीड्स उसको मिलते हैं और वही तुमको टेबल में तीनों क्या कर देता है, दिखा देता है ना। इसके बाद तुम लोग कभी कभी क्या करते हो, जाके क्या करते हो, अपडेट करते हो, एडिट करके अपडेट करके सेव करते हो। तो जैसे इंसर्ट है, सेलेक्ट है क्रिएट वाली है, ऐसी क्वेरी किसकी होती है, अपडेट की। ये किसकी होती है, अपडेट की होती है। उसमें तुम बताओगे वो डेटा क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। तो बोलो बढ़िया है। तो सब लोग को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करनी है ना। अच्छा, और सर ने क्या बताया आज, प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब देखो, अच्छी चीज ये बताओ, मान लो तुम ही लोग, सपोज करो इस क्लास में किसी का ऐसा है, किसी का नाम किसी के नाम से मैच करता हो, क्या नाम, तुम्हारा भी आशीष है और तुम्हारा भी आशीष, दो लोग क्या हो, आशीष। सपोज करो हमें यहाँ अटेंडेंस लेनी है, हमें यहाँ क्या लेनी है, अटेंडेंस। अब इसके बाद हम कॉलम बना देते हैं, हम अटेंडेंस करने के लिए जैसे एक एक्सेल बनाते हैं, और एक्सेल में हम लिख देते हैं क्या, एक अटेंडेंस शीट है, मान लो ये क्या होगी, टेबल होगी। और इसके अंदर आए, यहाँ हमने बना दिए कुछ कॉलम, जैसे बना दिया क्या, नेम, और ये बता दिया क्या, अटेंडेंस। हमने याद समझ रखा है, आएगा तो पी लिखेंगे और नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अब सबका नाम लिखना चालू किया, किसी का नाम राम था, किसी का नाम राहुल था, किसी का नाम क्या था, आशीष था। ऐसे ऐसे करके हमने सबका क्या कर दिया, 18 लोगों का डेटा क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया। और रोज हम पी या ए, जो जिसके आगे पी लिखना था पी लिखे, जिसके आगे ए लिखना था ए लिखे, ऐसे अटेंडेंस लगाते चले। अब 20 दिन बीता, अब मान लो 20 दिन बीता, तो अब हम कह रहे हैं कि जैसे ये कोई ये आशीष आए मेरे पास, हम इनसे कहे कि कल क्यों नहीं आए थे यार तुम, तो कहा नहीं हम आए थे। अब हम कैसे बताएं कि ये आए थे कि नहीं आए थे, वो ये कहेंगे, हम कहेंगे खोलो चलो क्या, अटेंडेंस शीट चलो खोलते हैं। अब हमको यहाँ दो दो आशीष दिखाई देंगे कि नहीं, एक आशीष ऊपर भी है और एक आशीष नीचे भी है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा आशीष है, ये वाला है कि वो वाला है, रोल नंबर ना। और रोल नंबर की क्या क्वालिटी होती है, हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है ना। तो उसी कंसेप्ट, मतलब इसीलिए जब भी कहीं किसी टेबल में डेटा रखा जाता है, तो हमेशा एक कॉलम ऐसा होता है जिसका डेटा हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। नहीं ढूंढते रह जाओगे, कभी ढूंढ सही डेटा कैसे पाओगे बताओ। इसीलिए देखो, स्कूल में जाओ तो रोल नंबर हो जाता है, आधार में आधार नंबर हो जाता है ना, वोटर आईडी में वोटर आईडी नंबर, वोटर आईडी हो जाता है, पैन कार्ड में पैन कार्ड नंबर, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रहेगा जो तुम्हारे डेटा को क्या करे, यूनिक बनाए। मतलब वो एक की है, वो चाबी है, जिससे जिसके थ्रू ही तुम समझ पाओगे अपनी टेबल को, अदरवाइज क्या कर जाओगे, गलती कर जाओगे ना। ऐसे बताओ हम यहाँ लिखे हैं, हम यहाँ 2 बार आशीष लिखा है, हम तुमसे पूछे बताओ ये आशीष किसकी अटेंडेंस है, कैसे बताओ, नहीं बता पाओगे ना। तो क्योंकि दोनों का नाम क्या है, सेम है, नाम सेम हो भी सकता है, लेकिन इसीलिए हम लोग यूज करते हैं क्या, रोल नंबर। स्कूल में यूज करते हैं एनरोलमेंट नंबर, यूनिवर्सिटीज में क्या यूज होता है, एनरोलमेंट नंबर। क्यों यूज होता है, इसी वजह से, क्योंकि अगर आपके टेबल के डेटा के पास, हर रो के पास एक डेटा ऐसा होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, यूनिक, तभी तो ढूंढ पाओगे, नहीं तो ढूंढ ही नहीं पाओगे। इसलिए दुनिया में हर जगह ऐसा मिलता है यार। और ऐसा छोड़ो, डेटाबेस की टेबल भूल जाओ, वी टाइगर देखे हो, वी टाइगर भी देखो, डेटा आता है तो बगल में लीड नंबर का भी कॉलम रहता है ना, नहीं तो ऐसे पहचान ही नहीं पाओगे ना कौन किसका है और कौन किसका नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से एक कंसेप्ट आया किसका, प्राइमरी की का, कि हर टेबल के अंदर इसी वजह से देखना एक जरूर ऐसा कॉलम होगा जिसका डेटा हमेशा क्या होता होगा, और उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइमरी की। अब जैसे यही देखो, इसमें बनाया गया था कि नहीं प्राइमरी की अभी, अच्छा इसमें अभी बनाया नहीं गया है, लेकिन देखो एड्रेस आईडी है ना, कुछ न कुछ हमें क्या रखना पड़ेगा, यूनिक, और उसी को बनाना होगा क्या,
प्राइमरी की। ठीक है, तो प्राइमरी की क्वालिटी क्या मतलब, अक्सर टेबल में तुम्हें मिलेगी एक ऐसा कॉलम जिसका डेटा हमेशा होगा क्या, और उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, प्राइमरी। याद रहेगा? क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अच्छा, एक चीज और भी है, प्राइमरी की भी होता है, यूनिक की भी होता है। कुछ कुछ गुण एक दूसरे से लक्षण इनके क्या होते हैं, मिलते हैं। लेकिन प्राइमरी की के बारे में इतना जान लो कि कम से कम उस कॉलम के सारे डेटा हमेशा क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। वो कभी किसी से मैच, जैसे कस्टमर टेबल है तो कस्टमर आईडी, ऑर्डर टेबल है तो ऑर्डर आईडी, है ना? क्लास टेबल है, क्लास की क्लासरूम टेबल है तो रोल नंबर। तो कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जो हमेशा क्या रहेगा, यूनिक। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। चलो अच्छा, ये भी देखते हैं, अब देख ही रहे हैं। क्रिएट टेबल और फिर क्या, प्राइमरी। क्रिएट टेबल प्राइमरी की, एक मिनट यहीं देखो, आ जाएगा कैसे बनाते हैं। लो, अच्छा, जैसे ये कर रहे थे, क्रिएट टेबल कर रहे थे, उसी समय तुम चाहते तो क्या बना देते, प्राइमरी की लिख देते अंतिम में। जैसे दिखाते हैं, सर कहाँ लिखे हैं, दिखाओ। ये है ना, क्रिएट टेबल किए थे सर, एड्रेस आईडी ये सब डाले थे, कुछ लिखे थे क्या प्राइमरी की वो अंतिम में? नहीं लिखे थे। देखो ये हम ऐसे करके देख रहे हैं, पढ़ने में अच्छा रहे बस। अरे यार, यही है ना, ऐसे कर दे रहे हैं, क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस देखने में क्या रहे, हमें थोड़ा सा क्लियर रहे। अब इसी में अगर हमको किसी को क्या बनाना रहेगा, प्राइमरी, तो हम लिखेंगे क्या, प्राइमरी की। और प्राइमरी की किसको रखना चाहते हो टेबल में, एड्रेस आईडी को, तो यहाँ लिख दो यार। एक लिख, यहाँ तो टेबल बन चुका है ना, इनको कैसे कमेंट करें यार। चलो, हो गया। लेकिन यार एक टेबल तो यहाँ बनी हुई है ना, तब क्या करें, वो पुरानी वाली टेबल क्या कर दें, डिलीट कर दें। तो डिलीट याद रखना, डेटा कैसे डिलीट, डिलीट करोगे तो किसको डिलीट करोगे, डेटा अगर डिलीट करना होगा तो कौन सी क्वेरी होगी, सर बताए कि नहीं? डिलीट ना ना, देखो 3 तरह की होती है। एक होती है डिलीट वाली क्वेरी, वो टेबल के अंदर जो डेटा कहोगे उस डेटा को क्या करेगी, डिलीट। एक होती है ट्रंकेट, वो टेबल का डेटा डिलीट कर देगी लेकिन टेबल के कॉलम और टेबल का स्कीमा छुएगी नहीं। मतलब जैसे तुम्हारा कॉलम था ना टेबल, कि भैया आईडी 4 नंबर 4 अक्षर की होनी चाहिए, इस टाइप का लिखे थे कि नहीं लिखे थे, और प्राइमरी की फलाना होना चाहिए, तो वो नियम हटेगा नहीं ट्रंकेट से। और एक होता है क्या, ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है वो टेबल भी डिलीट कर देगा और टेबल के अंदर का डेटा भी डिलीट, टेबल का डेटा भी डिलीट कर देगा और टेबल का स्कीमा भी डिलीट कर देगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा। ट्रंकेट क्या करेगा, सारा डेटा डिलीट करेगा लेकिन स्कीमा बदलेगा नहीं, स्कीमा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। लेकिन ड्रॉप, सब खत्म, डेटा खत्म, टेबल खत्म, टेबल का स्कीमा खत्म, सब खत्म, कुछ बचा नहीं। तो चलो ड्रॉप कर दे क्या इसको, चलो क्या नाम है इसका, एड्रेस। तो कैसे लिखते हैं, ड्रॉप और क्या लिखे थे सर, टेबल लिखते हो, टेबल नाम क्या था, एड्रेस। लो शायद गायब हो गया, गायब हो गया, हट गया ना। अब ये वाली चलाते हैं, ये वाली कौन सी, ये, अरे नहीं चलेगा, चलो हाँ
एक बार रिफ्रेश करते हैं। कहाँ है भाई? अच्छा, कहाँ स्कीमा लिखा है ये तो बताओ तुमको। अच्छा ये, हाँ ठीक, देखो टेबल बन गया ना। अब ये भी टेबल है। पहले वाले टेबल में गड़बड़ी थी, जानते हो क्या? कि अगर बंदा दो डेटा ऐड करता और दोनों की एड्रेस आईडी क्या रखता, सेम रखता, तब भी वो डेटा क्या करता, ले लेता। तो गड़बड़ था ना। तो ये अच्छा किया हमने, क्या बना भाई, एड्रेस आईडी सबकी हम क्या चाहते हैं, अलग अलग रहे। तो इसीलिए हमने उसको क्या बना दिया, प्राइमरी की। और अब डेटा ऐड करें, देखो हो गया था यार। एक बार रिफ्रेश करो, एक बार सिलेक्ट कौन सा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एड्रेस। अब चलाओ, देखो वहां डेटा क्या हो गया होगा। आ गया ना। इसके बाद अब लेकिन जो एड्रेस है, एड्रेस आईडी है, वो क्या है, यूनिक है, मतलब वो क्या है, प्राइमरी की। क्या है, प्राइमरी। ठीक है, वो क्या है, प्राइमरी की। ठीक है, तो अब तो बताओ, तुम लोग टेबल भी बना लोगे और उसमें किसी का, अच्छा हाँ, एक टेबल में दो दो प्राइमरी की नहीं होंगी, एक टेबल में सिर्फ एक ही। जैसे अक्सर हम लोग कस्टमर टेबल देखते हो ना यार, तुम लोग जाते हो कहीं सामान खाते हो, जहाँ बिलिंग होती है, चाहे तुम डोमिनोज में जाओ, चाहे पिज्जा हट में जाओ, या कहीं और ऐसी किसी भी जगह जाओ, तो वहाँ क्या होती है, तुम्हारी एंट्री करते हैं कि नहीं करते हैं? तुम जब भी कोई सामान लेते हो तो देखो, वो तुम्हारी डिटेल भी लेते हैं, और कस्टमर उनके वो जो भरते हैं, सेव करते हैं, और अपने आप सब कुछ चला जाता है कहाँ, कस्टमर टेबल के अंदर, और अपने आप जनरेट हो जाती है नई क्या, आईडी। नई जनरेट हो जाती है क्या, हर बार आईडी। और वो आईडी क्या होती है, हमेशा यूनिक होती है। ठीक है। अच्छा, कस्टमर आईडी रोज नहीं जनरेट होगी। मान लो तो पहली बार गए डोमिनोज में पिज्जा खाने, पहली बार कस्टमर में बने तुम, तो नाम या नंबर से तुम्हारा देखो वो क्या किया तुम्हारा, वो एक कस्टमर आईडी बन गई, एक कस्टमर आईडी बन गई। अब पहली बार ऑर्डर दिए, ले गए। अगली बार जब ऑर्डर दोगे तो नई आईडी नहीं बनेगी, उसी आईडी में एक ऑर्डर क्या हो जाएगा, और जुड़ जाएगा ना। कल कोई चेक करेगा कि वो आदमी कितनी बार ऑर्डर दिया था, तो उसका कितनी बार आएगा, दो बार आएगा। आ रही बात समझे कि नहीं? तो भाई चलो थोड़ा ये देख लिया है हम लोग। अच्छा, तो ये क्या हो गई, प्राइमरी की। ये क्या हो गई, प्राइमरी की। और ये एक टेबल, ये एक क्या है, टेबल है। अच्छी एड्रेस की बनाई है हमने। एक काम करते हैं, फिलहाल मेरा मन कर रहा है इसको भी डिलीट करने का, इसे भी क्या कर देते हैं, सब खत्म। और चलो एक नया बनाने वाले हैं, क्रिएट टेबल, और क्या नाम रखते हैं, कस्ट। ठीक। और यहाँ पे लिखते हैं क्या, सिर्फ आईडी, आईडी लिखते हैं। और कंपनी आईडी की जगह लिखते हैं, मान लो क्या लिखते हैं, नेम। और कस्टमर का क्या लिखे हैं, नेम क्या लिखे हैं, अच्छा हाँ, वैर कैर। और लिख देते हैं नाम, मान लो 20 अक्षर का। और उसका लिख देते हैं क्या, मान लो सिटी, स्टेट, और अच्छा एक चीज तो ये डाली दी है क्या, आईडी। ठीक है, आईडी। और या लिख देते हैं ये क्या, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। ठीक। और इसके बाद नेम, सिटी, स्टेट, और कस्टमर आईडी को कर देते हैं क्या, प्राइमरी। बनाए इसको, एक नया बना देते हैं। एक नया टेबल बन गया होगा, जिसका नाम क्या है, कस्टमर। और थोड़ा सा डेटा भी डाल देते हैं। जैसे क्या क्या डालना है, एक आईडी डालनी है, और क्या डालना है बताओ, और कंपनी अंडरस्कोर आईडी, और क्या नेम है, नेम डालते हैं, मान लो
इसको लिख देते हैं क्या, नेम, इसको रख देते हैं क्या, सिटी, और नेम भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, रख देते हैं क्या, कस्टमर अंडरस्कोर नेम। यार इसको फिर से डिलीट करना पड़ेगा। अब इसको अब चला देंगे तो अब क्या आ जाएगा, और देख लो ये कॉलम है, कॉलम कौन कौन से, कस्टमर आईडी, नेम है, ये कहाँ से आ गया, एक मिनट ये हट गया, और ओके क्या नाम हम रखे हैं अब, कस्टमर। अब ये चलाएं, लो ये आ गया कस्टमर नाम का टेबल, और इसमें आगे क्या, कॉलम। चलो बढ़िया है, डेटा डाल देते हैं, नेम डालते हैं, और क्या डालते हैं, नेम है, नहीं नेम की जगह क्या है, कस्टमर अंडरस्कोर नेम है, और सिटी है, स्टेट है। अब देखते हैं क्या है, डाल रहे हैं, नाम पहले डाल देते हैं, सपोज करो नाम डाल देते हैं क्या, राहुल, और सिटी डाल देते हैं मान लो भदोही उत्तर प्रदेश। ये 3 इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, ठीक। और इसको चला है, चला, और अगर देखना हो तो सॉरी यार एड्रेस नहीं, क्या नाम है, कस्टमर ना, और हाँ, और यही तो हम डाल रहे हैं, क्या है ये, कस्टमर आ गया कि नहीं आ गया, आईडी नहीं दिए ना, आईडी प्राइमरी की है, ऐसा नहीं है प्राइमरी की नहीं देनी पड़ती। यहाँ देखो जरा ध्यान से, ये भी चीज जानो, जो लिखा गया है क्या, सीरियल, सीरियल का मतलब ही होता है एक एक करके बढ़ता जाएगा, देने की जरूरत नहीं। अरे तुम्हारे साथ हुआ है, लीड नंबर बढ़ता चला जाता है ना, तुम देते हो, उन्होंने भी जो स्कीमा बनाया होगा ऐसे ही बनाया होगा उन्होंने, तो एक एक करके लीड नंबर अपने आप बढ़ता चला जाता है, ठीक है। चलो एक बना दिया, ऐसे ही एक दूसरा बना दिया, मान लो राहुल, और एक का नाम रख दिया सपोज करो राज, भदोही की जगह लिख दिया क्या, जौनपुर, और उत्तर प्रदेश ही रहने दिया। इसको रन करो, एक और ऐड हो गया होगा, है ना। चलो ऐसे ही एक और ऐड करते हैं, राज हो गया, राहुल हो गया, सपोज करो एक डाल देते हैं मान लो क्या, डेविड, है ना, एड्रेस कुछ भी डाल देते हैं, और उत्तर प्रदेश ही रहने देते हैं। एक मिनट, ये डेविस हो गया है, चलो एक डेविस भी था और एक कौन था, डेविड भी था, लो ये भी हो गया। और ऐसे ही डाल देते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन, जैसे एक डाल देते हैं मान लो, एक डेविड डाल दिया, एक डाल दिया क्या, जॉन, एड्रेस लिख दिया क्या, दिल्ली, और स्टेट भी लिख दिया क्या, दिल्ली, और फिर इसको भी चला दें। अब देखते हैं जरा कितने डेटा हो गए, 4 डेटा। अरे डेविस, जॉन, अच्छा एक चीज हो रही है क्या मालूम है, जॉन सबसे आखिरी में है, और भी राहुल भी तो ऐड किया था ना, चलाए नहीं थे, राहुल भदोही, और क्या लिख दिया मान लो, क्या यहाँ क्या लिखना था, क्या लिख दिया, यूपी। और अब इसको चेक करते हैं,
हाँ, राहुल भी आ गया। ऐसे ही एक सपोज करो करते हैं क्या, राज, और यहाँ लिख देते हैं भदोही की जगह मान लो लिख देते हैं क्या, इलाहाबाद, और इसको भी चला दें। ठीक, और इसको भी चला के देखें तो अब आ गए कि नहीं आ गए। ये देखो, राहुल, राज, 6 डेटा हो गए कि नहीं हो गए, निकाल लिए। अच्छा, अभी तुमसे कोई पूछे कि वाराणसी के कौन कौन लोग हैं तो निकाल लोगे कैसे, सेलेक्ट, अगर कोई कहे वाराणसी के लोगों की सारी डिटेल ले आओ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर अंडरस्कोर ने, वेयर सिटी इक्वल टू क्या, वाराणसी, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सिर्फ वही 3 डेटा आ जाएगा, ये तो जान रहे हो ना वेयर लगाना। सही है, बढ़िया, कोई दिक्कत। अब ये देखो क्या हो गई, कस्टमर, है ना। अब जैसे देखो हम लोग देखो एक एक टेबल बनी है किसकी, कस्टमर। अब वो कस्टमर लोग क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं और क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं क्या देते हैं, ऑर्डर। तो हम चाहते हैं ऑर्डर की भी एक अलग टेबल रहे, किसकी, ऑर्डर की भी क्या रहे, अलग टेबल रहे, जिसमें सारे ऑर्डर्स रहे, जिसमें क्या रहे, सारे ऑर्डर्स रहे, किसने किसने कौन कौन क्या क्या ऑर्डर दिया। जिसे हम दिन भर में देखना चाहें कितने ऑर्डर आए आज, तो हम ऑर्डर टेबल से क्या कर सकें, देख सकें। तो उसके लिए एक टेबल, एक मिनट, एक चीज और, एक सेकंड, चलो आते हैं, एक टेबल और कौन सी बनाना चाहते हैं हम, ऑर्डर की। तो क्या करें फिर, ये तुम लोग खुद करोगे, ट्राई कर लोगे ना यार, जरा जरा रोज इतना ही कर लो तो बहुत हो जाए फिर। चलो ये बनाते हैं, एक टेबल और बनाते हैं जिसका नाम क्या रखते हैं, ऑर्डर्स, क्योंकि कई ऑर्डर होंगे ना। ऑर्डर में क्या होगा, ऑर्डर में कस्टमर आईडी होगी, ऑर्डर में क्या होगी, कस्टमर आईडी होगी। कस्टमर आईडी क्या होगा, एक नंबर होगा, इंट होगा ना। अच्छा, और क्या होगा, कस्टमर नेम नहीं होगा, क्या होगा, कस्टमर आईडी होगा, और होगा क्या, ऑर्डर आईडी, एक होगी क्या, ऑर्डर आईडी। और ऑर्डर आईडी मान लो क्या है, क्या है, इंट है। और क्या होगा, कस्टमर आईडी होगी, ऑर्डर आईडी होगी, और मान लो ऑर्डर करेंगे तो कुछ अमाउंट होगा ना, क्या अमाउंट होगा, वो भी किस में है, इंट में है। और एक चीज और भी है, मान लो क्या, एड्रेस है, वो क्या है, वेर कैर, और लिख दिया मान लो क्या है, 100। हो गया कि नहीं हो गया। अब प्राइमरी की कौन है, अब देखो प्राइमरी की यहाँ कोई नहीं है, प्राइमरी की यहाँ कौन होगा, कस्टमर आईडी नहीं होगा, कस्टमर आईडी जो प्राइमरी की कहाँ था, कस्टमर टेबल में ना। ऑर्डर टेबल में हम चाहते हैं जो की है, मेन चीज है वो क्या है, ऑर्डर आईडी। हमें कोई ऑर्डर ढूंढना होगा तो हम कैसे ढूंढेंगे, आईडी से ना यार, क्योंकि भाई 10 कस्टमर, अगर हम कस्टमर के आईडी ढूंढेंगे तो हो सकता है एक ही कस्टमर 10 ऑर्डर दिया हो, तो कैसे ढूंढ पाएंगे। इसीलिए हर ऑर्डर की एक क्या होगी, यूनिक आईडी होगी, जिसे हम लोग बोलेंगे क्या, ऑर्डर आईडी। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्राइमरी की क्या है, ऑर्डर आईडी जो है मेरी क्या है, प्राइमरी की है। ठीक, सही है सब, बढ़िया। अच्छा ये बताओ, कस्ट देखो एक कस्टमर टेबल है, वहां पे क्या है, कस्टमर आईडी, वहां पे क्या है, कस्टमर आईडी। और एक क्या है मेरी, एक क्या है मेरी, ऑर्डर टेबल, वहां क्या है, ऑर्डर आईडी। लेकिन ऑर्डर आईडी के अंदर कस्टमर आईडी आ रही है कि नहीं आ रही, ऑर्डर आईडी के अंदर कस्टमर आईडी आ रही है कि नहीं आ रही, वो तो बोलो। देखो कस्टमर आईडी, कस्टमर टेबल में तो कस्टमर आईडी है ही, ऑर्डर आईडी में भी कस्टमर आईडी, जिससे हम ये ढूंढ सकें कि अगर कोई हमसे पूछे ये ऑर्डर कौन कस्टमर दिया था तो हम उसकी आईडी निकाल के दे सकें। तो अब यही एक कंसेप्ट आता है, किसका जानते हो, प्राइमरी की और किसका, फॉरेन की।
जैसे एक टेबल के अंदर जो उसकी ऐसा डेटा जो उसका प्राइमरी है, यूनिक रहना है, उसको तो हम बोल दिए क्या, प्राइमरी। अब एक दूसरी टेबल है, दूसरी टेबल में भी डेटा है, लेकिन इस टेबल का इस टेबल से रिलेशन है कि नहीं? देखो कस्टमर वाली ऑर्डर वाली टेबल में कस्टमर की डिटेल है कि नहीं? तो दोनों कहीं कहीं टेबल एक दूसरे से देखा जाए तो क्या होगी, जुड़ी हुई है कि नहीं? यार इसी को बोला गया, पहले तो जान लो, RDBMS, रिलेशन जो पूछते हैं ना, डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब होता है DBMS, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसे डेटाबेस जिसमें एक टेबल का दूसरे टेबल से कोई रिश्ता न हो, वो क्या था, DBMS था। अब मान लो, अगर अच्छा मान लो यहाँ एक टेबल होती आर्ट कस्टमर की, एक होती ऑर्डर की, तो तुमको शायद ऑर्डर ऑर्डर देख के कोई पूछता कि ये ऑर्डर कौन दिया है कौन नहीं दिया है, तुम बता नहीं पाते, क्योंकि ऑर्डर ऑर्डर टेबल में किसकी डिटेल थी, ऑर्डर की। कस्टमर टेबल में किसकी डिटेल थी, कस्टमर की। लेकिन अब क्या देख रहे हो, कस्टमर में तो कस्टमर है ही, ऑर्डर में भी कस्टमर का नाम है ना। अब ऑर्डर वाला और कस्टमर वाला टेबल एक दूसरे से क्या है, रिलेशन है कि नहीं? तो ऐसे ही बोला गया क्या, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां एक टेबल दूसरे से, दूसरा तीसरे चौथे से पांचवें से, कहीं कहीं एक दूसरे का क्या है, कनेक्शन। तभी तो ढूंढना चीजों को क्या होता है, आसान होता है। और ऐसा 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 नहीं अभी हो रहा है मेरे भाई, पुरानी कोई कंपनी चल रही हो जो आज भी कागज पे चल रही हो, तो देखोगे उनके यहाँ 10 तरह के रजिस्टर, इंप्लॉय का रजिस्टर क्या होगा, अलग होगा, सैलरी का रजिस्टर क्या होगा, अलग होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कस्टमर आईडी या एम्प्लॉय आईडी इसमें भी होगी, इसमें होगी, तभी तो पता चलेगा कि इसकी सैलरी कितनी है। नहीं तो ऐसे तो पता करना क्या हो जाएगा। तुम देखोगे, जाके किसी कंपनी में देखो, एक उनके पास रजिस्टर होगा एम्प्लॉय वाला, वहाँ एम्प्लॉय आईडी होगी, एम्प्लॉय नेम होगा, एम्प्लॉय आईडी होगी, एम्प्लॉय नेम होगा, एड्रेस होगा, ये होगा। एक और रजिस्टर उनके यहाँ होगा सैलरी वाला, जिसको कितना पैसा वो लोग दिए उसका भी हिसाब रखे हैं। उसमें देखोगे ध्यान से ना, सैलरी वाले में वो लोग सैलरी कितना दिए क्या दिए, लेकिन साथ में एक कॉलम और बनाएंगे क्या, एम्प्लॉय आईडी का। उसमें ये लिख देंगे कि ये जो सैलरी मिली है ये इस एम्प्लॉय आईडी की है, ये सैलरी किसकी है, इस एम्प्लॉय आईडी की। तभी तो तुम बता पाओगे कि किसकी सैलरी कितनी है और कितनी नहीं है। अगर मान लो ऐसा रहा होता, सोचो एम्प्लॉय वाली टेबल एकदम अलग रही होती, उसमें सैलरी का नामो निशान नहीं रहता, और सैलरी वाली टेबल में एम्प्लॉय का नामो निशान नहीं रहता, तो सैलरी वाली टेबल देख के कभी पता कर सकते थे कि ये सैलरी किसकी है और किसकी नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। इसीलिए तुम देखोगे जो बंदा दूसरा रजिस्टर होता सैलरी वाला, कस्टम तुम देखते एम्प्लॉय वाले में सैलरी वाले कॉलम की डिटेल ना होती, लेकिन सैलरी वाले कॉलम में देखते तो एम्प्लॉय वाले कॉलम की डिटेल होती। तभी तो रिश्ता बना के बंदा ढूंढ पाएगा कि किसका है। जैसे ये कहता कि भैया ये 5,000 रुपए सैलरी किसकी है, ऑर्डर वो सैलरी टेबल देख के 5,000 देख के सामने देख लेता कि भैया इसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, एम्प्लॉय आईडी मिल गई, तो फिर दूसरा रजिस्टर खोलता, एम्प्लॉय आईडी से निकाल लेता एम्प्लॉय का नाम क्या है। अगर यही रिलेशन ना होता तो संभव था। इसीलिए पिक्चर में आया क्या, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जितने डेटाबेस आप यूज करते हो सब क्या है, RDBMS। DBMS तो बहुत गुजरे जमाने की क्या हो गई है चीज हो, क्लियर है। अब इसी में, अब जैसे यही देख रहे थे, इंप्लॉई आईडी इंप्लॉई वाली टेबल में भी था, इंप्लॉई आईडी सैलरी वाली टेबल में भी था ना। तो इंप्लॉई आईडी इंप्लॉई वाली टेबल की प्राइमरी की है, और सैलरी वाले टेबल की क्या है, फॉरेन की है। उसी के सहारे तो वो उससे जुड़ी है। इसीलिए कंसेप्ट आया किसका। आप जैसे यही तुम्हारा देखो, हम ऑर्डर दे रहे थे, कस्टमर में कस्टमर आईडी थी, ऑर्डर में भी क्या है, ऑर्डर में ऑर्डर आईडी भी, और हम चाहते हैं ऑर्डर में कस्टमर आईडी भी रहे। इसीलिए देखो जब ऑर्डर बनाया तो उसमें कस्टमर आईडी भी दिया कि नहीं दिया। अब लेकिन हमें इसका रिलेशन बनाना है किससे, भाई कस्टमर वाली टेबल से ना। तो अब देखो यही हम सिंटैक्स कॉपी कर रहे हैं, देखो क्या लिख रहे हैं भाई, देखो फॉरेन की, फॉरेन की कौन है, कस्टमर आईडी बता दिया, और रेफरेंस बता दिया, किस टेबल से रेफरेंस है, कस्टमर से, और वहां पे भी उसका नाम क्या है, कस्टमर। अब चलाते हैं,
इतना ले लेना चाहिए, उसमें इतना सी नहीं लेता। अच्छा, 1 मिनट देखो पहले टेबल बना कि नहीं। हाँ, नहीं बना। क्या? अच्छा, रेफरेंसिंग कॉलम, अरे यार हम बता रहे हैं उसे दिक्कत उसी का आया होगा, इसका मालूम है। अरे यार इसका क्या रखे थे, क्या था इसका, सीरियल था ना। और यहाँ क्या लिख दिए थे हम, ये कैसे हटेगी यार, यहीं पे था ना। अब अब रिफ्रेश करो, देखो मेरे भाई कस्टमर टेबल भी आ गया और क्या आ गया, ऑर्डर टेबल भी आ गया। तो चलो जैसे इसमें ऐड किया था वैसे ही क्या करते हैं, चलो ऑर्डर में भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं ऑर्डर। अच्छा एक काम, सॉरी गलती हो गई, इसको थोड़ा, इसको भी क्या करते हैं, क्या नाम था, ऑर्डर्स, इसको भी क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। अब क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, हम चाह रहे हैं ये ऑर्डर आईडी भी इंट की जगह क्या लिखते हैं, सीरियल ना एक एक करके बढ़ता जाए, जितने ऑर्डर होते जाए। अब क्या हर बार नंबर देंगे हम ऑर्डर का, है ना। अब इसको चला दिया, लो जी बन गई। अरे यार वही कहेगा इशू की दो दो सीरियल नहीं होंगे, या तो इनकरेक्ट टेबल इंफॉर्मेशन मतलब वही कह रहा है, सीरियल 2 नहीं होंगे, सीरियल कितने होंगे, ऑर्डर आईडी को करें, नहीं। वैसे फिर वहाँ पे आपके कस्टमर वाला टेबल है जिसमें भी सीरियल है ना कस्टमर। हाँ यार ये तो है, लेकिन दिक्कत यही है कि दो दो सीरियल नहीं ले रहा है। इसको क्या करते हैं, इंट, चलो इंट करेंगे तो बार बार देना पड़ेगा यार, चलो ठीक है। पहले अच्छा एक मिनट ये देखते हैं कि ये पहले ऑर्डर में आते हैं, ऑर्डर में देखते हैं कॉलम्स हैं, कस्टमर आईडी है, ऑर्डर आईडी है। यार ये तो सही है लेकिन हमें भरोसा नहीं हो रहा है इस पे। रीजन क्या है जानते हो यार, हमें आईडी बार बार देनी पड़ेगी ऑर्डर की, और कस्टमर की ये लग रहा है बार बार क्या करेगा, जनरेट करेगा ना ना। चलो अच्छा, ऑर्डर यहाँ लिख देते हैं क्या, अच्छा वहाँ क्या क्या थे मेरे वो और नए आईडी क्या क्या थी, 1 2 3 4 5 है ना। ठीक है चलो अच्छा, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, क्या क्या देना है ऑर्डर में भाई, कस्टमर आईडी, तो जी कस्टमर आईडी दे दी हमने क्या 1, दूसरा क्या देना है ऑर्डर आईडी, वो भी दे दी क्या मान लो 1, और नहीं नहीं है क्या क्या देखो ना, अच्छा इसमें तो वो देना होगा ना कॉलम का नाम, कस्टमर आईडी। यार हमको अभी भी थोड़ा सा इसको डाउट लग रहा है, हम चाहते थे ये सीरियल रहे ना यार, ये सीरियल रहे और ये क्या रहे, इंट रहे ना।
एक बार फिर देखते हैं। नहीं नहीं, ऑर्डर आईडी कह रहा है क्या है, सीरियल है, कस्टमर आईडी क्या है, इंट है, जबकि सीरियल आईडी भी क्या है, एक मिनट, कस्टमर आईडी, वहां सीरियल है तो यहाँ भी क्या रखनी पड़ेगी यार। हम इसलिए इसको अवॉइड कर रहे थे कि चलो चलो ठीक है। अब अच्छा, अब दो दो सीरियल नहीं हो सकते ना, चलो अभी तो हो गया। चलो अच्छा, पहले ऐड करते हैं, कैसे करें, क्या क्या देना है हमको। पहला क्या है, ऑर्डर आईडी, और फिर क्या देना है, कस्टमर आईडी, और बताओ, और अमाउंट, और एक है, ठीक। वैल्यू डालते हैं ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी डाल देते हैं क्या, मान लो 1, कस्टमर आईडी भी डाल देते हैं सपोज करो क्या 1, और अमाउंट डाल देते हैं, मान लो इसने ऑर्डर कितने का किया, मान लो इसने ऑर्डर किया 200 रुपए का, और फिर और क्या है, एड्रेस, एड्रेस कुछ भी डाल देते हैं ABC, ठीक। अब इसको सेलेक्ट करते हैं और रन करते हैं, तो ऐड हो गया। ऐसे ही इसी को फिर चलाते हैं, फिर एक ऑर्डर नंबर आईडी क्या 2, लेकिन कस्टमर आईडी क्या 1, मतलब वही आदमी दोबारा जाके क्या करेगा, फिर ऑर्डर करेगा तो आईडी तो उसकी क्या रहेगी, 1 ही रहेगी ना। और मान लो इस बार ऑर्डर ऑर्डर करता है वो कितने का, 300 रुपए का, और एड्रेस उसका क्या है, अभी सेम है। रन किए, क्या है भाई, क्या गड़बड़ की, कहाँ डुप्लीकेट, 1 फॉर की, अच्छा ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी जो है हमेशा क्या रहेगा, अच्छा इस कस्टमर आईडी भी तो इसमें क्या रहेगी, एक मिनट एक मिनट, फिलहाल ऐसा करते हैं यार, चलो अब सही है, अब सही है। तो मतलब हम क्या करते हैं, फिर से हमें डिलीट करना पड़ जाएगा, यहाँ से फिर से कर दिया, और इस बार प्राइमरी की क्या है, ऑर्डर आईडी है, हो गया। फिर ये डाल दिया, ऑर्डर आईडी क्या डाले पहले, 1, कस्टमर आईडी, हो गया। फिर इसके बाद ऑर्डर आईडी क्या हुई 2, लेकिन इस बार सामान कितने का ऑर्डर किया, मान लो 450 रुपए का, कस्टमर वही है 1 ही है। ऐसा होना चाहिए, मतलब कस्टमर जो है वो फिक्स होना चाहिए, ऑर्डर बदलना चाहिए, सीरियल चलना चाहिए, कस्टमर एक ही नहीं, कस्टमर ही तो बदल रहे हैं हम, 2 कर देंगे, लेकिन ये कह रहा है कस्टमर भी बार बार क्या करो, चेंज करो। अब जैसे ये हो जाएगा, लेकिन ये 2, एक एक कस्टमर है उसका एक ही रहना चाहिए, सीरियल में ऑर्डर चलना चाहिए। हाँ एक सेकंड,
अच्छा, ये तो ठीक है। अच्छा चलो ये भी कर देते हैं, इसकी आईडी 1 2, ये भी हो गया, और 2, और क्या 1। अब इसको रन कर, चलो अच्छा। अब एक बार देखते हैं ऑर्डर में भी क्या क्या है। कैसे देखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, ये है ना ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और goods। ठीक है। अब ध्यान से समझ में आ रही बात? अच्छा, अब तुमसे कहे कोई कि किसने 600 का ऑर्डर दिया है, उसकी कस्टमर आई, उसकी ऑर्डर आईडी बताओ, निकाल लोगे? कैसे? जिसने सेलेक्ट, हाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर अमाउंट इक्वल्स टू क्या 600, आ जाएगा ना? ठीक है। क्या लिखोगे अगर हमें निकालना हो किसका क्या हो? अब देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर अमाउंट इक्वल्स टू 600, चला है? आ गया? उस बंदे का है जिसकी ऑर्डर आईडी क्या थी, 2 थी, और कस्टमर आईडी क्या थी, 1 थी। आई बात समझने कुछ? अब लेकिन देखो, अब यही चीज असली आ रही है कि अब तुमसे सवाल, तो फिर से सुनो, अब कोई ये पूछ रहा है, ये तो निकाल लोगे। ये कोई पूछे उस कस्टमर का बताओ जिसका एड्रेस ये है, तो भाई देखो, एक मिनट, कस्टमर वाली टेबल से तुम क्या बता सकते हो? बहुत कुछ, क्या क्या बता सकते हो, देख लो। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कोई पूछे कि जौनपुर का कौन है कस्टमर, बता दोगे। वो कौन है बता दोगे, सब बता लोगे ना। लेकिन कोई तुमसे ये पूछे कि उसका नाम बताओ जिसने 600 रुपए का ऑर्डर किया, समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? उसका नाम बताओ जिसने 600 रुपए का ऑर्डर किया है। देखो, 600 रुपए का ऑर्डर की डिटेल कहाँ है? ऑर्डर टेबल के अंदर। लेकिन ऑर्डर टेबल में कस्टमर का नाम नहीं है। कस्टमर का नाम कहाँ है? दूसरे वाली टेबल में। तो हमें निकालना कहां से है? नाम कहां से मिलेगा? कस्टमर से। तो अब देखो, अब अगर हम लिखें क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, या सिर्फ नाम चाहिए तो क्या लिख देंगे? सेलेक्ट कस्टमर अंडरस्कोर नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर, अब क्या, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू, अब कस्टमर आईडी की वैल्यू। लेकिन हमको तो पता ही नहीं ना भाई, हमें तो पता नहीं है ना किसका, क्योंकि 600 रुपए का की डिटेल कहाँ रखी है? ऑर्डर वाली टेबल में। अब यही देखो, ये देखो, ये पूरा ये वाली क्वेरी देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर अमाउंट इक्वल्स टू क्या 600, और स्टार क्यों लिखोगे? तुम्हें क्या निकालना है भाई? नाम किसके, कस्टमर नेम किससे मिलेगा? कस्टमर आईडी से। तो यही लिख दें। अच्छा सर बताए अभी इस क्वेरी को, सेलेक्ट कस्टमर अंडरस्कोर है सेलेक्ट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर अमाउंट। एक मिनट जरा आप देखो, थोड़ी सी क्वेरी क्या हो गई है, थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन अब इसको ध्यान से देखो। देखो, एक मिनट, सॉरी,
इसको लेते हैं, कॉपी करते हैं और नोटपैड पे क्या करते हैं, ये पढ़ो क्या लिखा है, सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर, क्योंकि कस्टमर का नेम कहाँ से मिलेगा, कस्टमर से। वे अब हमें लेकिन नाम निकालने के लिए उसकी क्या होनी चाहिए, आईडी। लेकिन आईडी निकालने के लिए बताया गया है कि उसी का नाम निकालना है जिसने कितने का ऑर्डर किया है, 600 का। तो देखो इसीलिए वेयर कस्टमर आईडी हमें पता नहीं है, हेयर कस्टमर आईडी बराबर हम लोग वैसे क्या लिखते हैं, कस्टमर आईडी का नंबर लिख देते हैं कि नहीं, 1 लिख देंगे तो आ जाएगा, 2 लिख देंगे, लेकिन हमको पता नहीं है कौन ऐसा है जो 600 का ऑर्डर किया है। जो 600 का ऑर्डर है ये कहाँ है, दूसरी टेबल में है ना, तो इसीलिए देखो सेलेक्ट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर अमाउंट इक्वल टू क्या, 600। इससे ये निकल के आएगा उसकी आईडी क्या है जिसका ऑर्डर कितने का था, 600 का था, और उसी आईडी से मैच करके फिर उस टेबल से क्या करेगा, निकाल देगा। देखो इसको इस तरह से चला के देखें, देखो ये वाली हटा, अब इसको क्या करें, रन करो, वो कौन था, नहीं आ गया कि नहीं आ गया। अब यहां ध्यान से देखो, ये एक क्वेरी लिखी जा रही है कि नहीं, अब क्वेरी के अंदर एक क्वेरी क्या लिखी गई है, और लिखी गई, इसी को बोलते हैं क्या, सब क्वेरी। आई बात समझ में, इसी को बोलते हैं क्या, देखो दिमाग लगाने वाला बहुत मुश्किल चीज नहीं है ना। तो अच्छा अभी आप आज तुम लोग क्या करने वाले हो इसमें, थोड़ा सा, हाँ जरा इसके ऊपर थोड़ा और हाथ साफ करो, तो इसके बाद आगे थोड़ा सा हम भी इसके बारे में और बताते हैं, ठीक है। और वैसे और क्या बताया था हमने लास्ट क्लास में, वैसे क्या पढ़ाया था, एपीआई में क्या पढ़ाए थे, हाँ एपीआई में टेस्ट केस लिखना बता रहे थे यार, तो उसमें क्या क्या बताए थे यार, एक चीज तो ये बताए थे, एक रिक्वेस्ट तुमको देखने को एक रिक्वेस्ट दिखाई देती है, लेकिन जब टेस्टिंग करोगे तो डेटा बदल बदल करोगे ना, एक रिक्वेस्ट के ऊपर 50 क्या बन जाएंगे, 20 क्या बन जाएंगे, टेस्ट केस बन जाएंगे, और हर टेस्ट केस में डेटा हम क्या डालेंगे, अलग अलग। जैसे हमसे कह दिया गया, एक हमारे पास नहीं है यहाँ पे क्रिएट कॉन्टैक्ट, तो उसको सही डाल के भी देखते हैं, गलत डाल के भी देखते हैं, सब करते हैं कि नहीं, ऐसा ही एपीआई से भी देखेंगे, एक सैंपल है हमारे पास, फिर डेटा बदल बदल के बार बार रिक्वेस्ट भेजेंगे, समझ लो वो अलग अलग क्या होगी, टेस्ट केस होगा, ठीक है। चलो कल बताते हैं फिर इसके बारे में, ठीक है।